इस क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल का मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स में हम कैसे निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n। ये 5 से 6 बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ और रिसेंट ईयर्स में काफी बार आया। 23 में, 22 में आया, 15 में आया, 2020 में भी आया था। उसमें जो एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरह से था, लेकिन अगर आप उसको फैक्टराइज करेंगे तो वो भी प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स में चेंज हो जाएगा। उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n कैसे निकालते हैं, तो हम 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे जनरल टर्म सेपरेटली दोनों की, फिर उसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहले बाइनोमियल की जनरल टर्म लिखेंगे pca x रेज़ टू पावर आ जाएगा a, फिर qcb आ जाएगा सेकंड में माइनस x रेज़ टू पावर b। मैंने r नहीं लिया, a और b लिया क्योंकि नहीं तो फिर आप r1 r2 भी ले सकते हैं। अब आप कांस्टेंट टर्म अलग कर लेंगे और x रेज़ टू पावर a प्लस b सेपरेट हो जाएगा। अब ये आ गई हमारी जनरल टर्म। तो प्रोडक्ट में हम जनरल टर्म ऐसे निकालते हैं। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 1 के लिए पावर को 1 से इक्वेट करेंगे और ये जो आगे वाला जो पार्ट है ये होता है कोएफिशिएंट। a प्लस b इक्वल टू 1 पुट करके a और b की वैल्यू टेबल से फिल करेंगे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, 0 1 आएगा, 1 और 0। तो जनरली ऐसे निकालते हैं, होल नंबर स्टार्ट करिए किसी भी एक वैल्यू से और दूसरे की वैल्यू a प्लस b इक्वल टू 1 से निकाल लीजिए। ध्यान रखिए होल नंबर ही हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। a और b की ये वैल्यू सब हम यहाँ पुट कर देंगे और कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे। 1,0 पुट करेंगे तो ये आएगा कोएफिशिएंट, 0,1 पुट करेंगे तो ये आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर, ये आ गया b माइनस 2। इसी तरह से आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके लिए a प्लस b 2 हो जाएगा। a और b की फिर से टेबल बनाएंगे, उसको फिल करेंगे तो a का 0 ले लेंगे, सबसे लोएस्ट होल नंबर, फिर b की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि a प्लस b 2 होना चाहिए। फिर 1,1 कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर 2,0। उसके अलावा कॉम्बिनेशन हम ले नहीं सकते क्योंकि फिर नेगेटिव या फ्रैक्शन वैल्यूज आएंगी। ये वैल्यूज a और b की पुट करेंगे तो कोएफिशिएंट्स आएंगे, ये आएगा फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड, फिर ये आएगा थर्ड। तीनों को ऐड मिलेगा तो हमें मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वैल्यूज इसमें एक और फार्मूला यूज आ रहा है nc2, वो होता है nn-1/2। तो इसी तरह से हमने ये वैल्यूज इस जगह पुट कर दी। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई थी x और x स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से p की वैल्यू लिखेंगे q+1, सेकंड इक्वेशन में उसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो q की वैल्यू मिल जाएगी हमें इक्वल टू q की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो p की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 3। इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं।